मार्जिन रिक्वायरमेंट, नाम से पता मार्जिन का रिक्वायरमेंट। मान लीजिए कि क्या बोलते हैं, आप गए मुथूट फाइनेंस के पास, ठीक है, तो मुथूट फाइनेंस के पास गए, बोले ये मेरा रहा गोल्ड, मान लो उस गोल्ड की वैल्यू जो है मान लीजिए 10,000 रुपया है। आप बोलिए 10,000 का मेरा गोल्ड है, इसके बदले मुझे 10,000 दे दीजिए। मुथूट फाइनेंस या फॉर दैट मैटर जो भी ऐसे इंस्टीट्यूशन है जो आपको लोन अगेंस्ट लोन गोल्ड देते हैं, बोले नहीं 10,000 तो नहीं दे सकते हैं, तो बोले कि नहीं मार्जिन रिक्वायरमेंट तो रखना पड़ेगा। आरबीआई ने हमें बोला है कि मार्जिन का रखना है, तो आरबीआई क्या करता है, ये मार्जिन रिक्वायरमेंट है क्या, ये डिफरेंस वैल्यू है कि कितने की आपके मान लो गोल्ड 10,000 की है, लोन मान लीजिए 8,000 दिया तो 2,000 मतलब 20%, ये 20% क्या है, मार्जिन रिक्वायरमेंट है। मतलब कि आपका जितने का सिक्योरिटी है, जो भी सिक्योरिटीज आप दे रहे हैं, मान लो सिक्योरिटीज है, गोल्ड है, जो भी आप दे रहे हैं वहां पे, उसकी जो एक वैल्यू है, जो उसकी सिक्योरिटीज की जो वैल्यू है और जो लोन दिया जा रहा है उसके बीच का जो डिफरेंस है, इसको बोलते हैं मार्जिन। ठीक है, अच्छा, तो क्या करते हैं कि क्या बोलते हैं, ये करता है। अच्छा, ऐसा नहीं करेगा ना तो नुकसान होगा। मान लो किसी ने आपका 10,000 का गोल्ड है, ठीक है, आपको 10,000 ही दे दिया, पहली बात तो आपके पास कोई मोटिवेशन होगा नहीं उस गोल्ड को वापस लेने के लिए। कोई भी आपको पैसा देता है ताकि आपका कोई चीज कोलेटरल रखता है, प्लेज रखता है, गिरवी रखता है, ताकि बाद में आप पैसा उसको वापस करें और अपना सामान वापस ले ले। अगर 10,000 की गोल्ड थी, आपका 10,000 उसको वापस ही कर दिया, एक तो सबसे पहले बात आपके पास कोई मोटिवेशन नहीं होगा उस मतलब पैसा वापस करने का। मान लीजिए आप मोटिवेशन है भी, मान लीजिए आपने नहीं किया पैसा, तो उसने सिक्योरिटी क्यों रखा है कि अगर पैसा आपसे वापस नहीं आई तो उस गोल्ड को या जो भी सिक्योरिटी आपने रखा है उसको बेच के रिकवर करे, वो लेंडर जो है अपना पैसा रिकवर करे। मान लो 10,000 का गोल्ड तो आज की वैल्यू है, कल के दिन में मान लीजिए जो भी आपने सिक्योरिटी रखी है उसकी मार्केट वैल्यू कम हो जाए तो 10,000 से उसकी वैल्यू 8,000 रह जाए, 7,000 रह जाए, 9,000 रह जाए। अब उसने तो आपको 10,000 दे दिया, अब उसकी वैल्यू 9,000 रह गई, आप लेने वापस जाएंगे नहीं, वो अगर मार्केट में बेचेगा तो उसको लॉस हो जाएगा। इसके लिए एक तो पर्पस है कि लॉस ना हो जो भी लेंडिंग इंस्टीट्यूशन है, दूसरा मनी, हम तो यहाँ पर है मनी सप्लाई को कंट्रोल करना। अब समझिए कैसे है, मान लीजिए मार्जिन रिक्वायरमेंट 20% थी, क्या थी, मार्जिन रिक्वायरमेंट 20% थी। अब क्या करेगा, 20% है तो आपको 10,000 के बदले में 8,000 लोन मिल रहा है, तो आपके पास पैसा कम आया कि नहीं आया, ठीक है ना, और क्या बोलते हैं 8,000 का ही यूज कर पाएंगे। मान लो आरबीआई ने मार्जिन रिक्वायरमेंट को 30% कर दिया, अब 10,000 के गोल्ड पे या जो भी सिक्योरिटी है उस पर सिर्फ 7,000 आएगा, आपके जेब में पैसा कम आया तो आप कम यूज करेंगे, मनी सप्लाई कंट्रोल होगी। मार्जिन रिक्वायरमेंट कम कर दी, 10% कर दी, अब सोचो 10,000 की चीज की जगह पे 9,000 मिलेगी, मनी सप्लाई ज्यादा हुई मार्केट में, आपके पास पैसा ज्यादा आया, डिमांड ज्यादा बढ़ेगी। ऐसी बहुत सारी चीज में मार्जिन रिक्वायरमेंट होती है, जैसे होम लोन वगैरह में बहुत 100% नहीं देते हैं, या तो फिर आपका बहुत सारे जो आपका बाइक लोन या जो सब लेते हैं उससे क्या होता है, जैसे मान लो बाइक लेने गए, अगर बैंक आपको 100% लोन दे देगा कार लोन पे, बाइक लोन पे, तो क्या बोलते हैं तो क्या होगा कि अगर 100% लोन आपको दे दिया तो क्या होगा, आपके जेब से कोई पैसे खर्च नहीं हुए, तो आपके जेब में जो पैसा था वो रह गया। अगर मान लो बैंक बोलेगा नहीं हम 70% लोन देंगे, तो 30% आपको जेब से यूज करना पड़ेगा, अपने से अरेंज करना पड़ेगा। वो जो पैसा आपने जेब से खर्च की, तो मार्केट में मनी का सप्लाई क्या होगा, चीजों को उस तरह से करता है। तो ये आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट है। थैंक यू सो मच, मिलता है अगले क्लास में।